हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथास्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दे। हे गणपति, हे गजानन, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्न विनाशक, आप कृपा कीजिए, सभी विघ्नों को दूर कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। यही आपसे प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदुरा के रूप में कथास्थल में पधार कर गौर बिंदुरा भन उमा शंकर नारायणी के रूप में आप विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव, हनुमान जी महाराज, राम परिवार, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी का भी आह्वान करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, हनुमान जी महाराज का मनन करते हुए, गणपति गणेश जी का ध्यान रखते हुए, मैं अपने गुरु का ध्यान करते हुए, मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्म हम उमा शंकर नारायण देवी का अंतर जुड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनका मनन करते हुए वर्तमान में मॉरिशस आश्रम में उनका निवास, तो वहीं से उनसे आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा प्रारंभ करूँगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनके कारण ही मैं 18 पुराण पढ़ने के लिए प्रेरणा लिया और इस YouTube के चैनल के माध्यम 18 पुराण पढ़ूंगा। काल हर दुख हर दारिधर कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबको वंदन करते हुए, भगवान भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूँगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नर्मदा ने देवता और मनुष्य के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यह अवतीर्ण हुई है। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की। मार्कंडेय जी कहते हैं नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहाँ सब पापों को हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवन तीर्थ, कोबेर तीर्थ, धनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र सर्वलोक प्रसिद्ध मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय एवं शुभ है। वहाँ स्वर्णी, कौशिक, अधमर्शन, साकल्य, कुशाकर्ण, सारभंग, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहते थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवल, याश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा यति, अजमाल और हे
ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही इस नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अनंतपुर में सप्तऋषि तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमृत्य संभव लिंग, अर्णकेश्वर लिंग, अघोनाशन तीर्थ, कलम साप तीर्थ, पंच ब्रह्मीय तीर्थ, सहस्त्र शिश्रात महादेव, वराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, शोरभंगति तीर्थ, सहस्त्राश्रव मेघ तीर्थ, हिरण्य गर्भ तीर्थ, सावित्र तीर्थ और चतुर्वेदी तीर्थ। ये सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों के पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। परियक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वहाँ परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्रों के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदंतर दीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छानुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावी आत्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्धि, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तवन करते हैं। वे कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाट वर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया, और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर की चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपने जटा के अग्रभाग से जल राशि की उताल तरंगों में से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणारविंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंगमय विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा और देवता जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके यष्टि शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समय पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नर्मदा माई की जय, बोलो विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा में यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने भोलेनाथ से यही कहूँगा कि बाबा आप सभी पर अपनी दया बनाए रखिए। आपकी दया मात्र से ही हम लोग आपके दया के पात्र हैं। हम सच में अज्ञानता में पड़े हैं, हम समझ नहीं सकते, हम सिर्फ मैं हूँ के चक्कर में हैं और
इसी में लोग आपको जान नहीं सकते हैं बाबा। मैं यही कहूँगा बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए सभी का कल्याण कीजिए। और हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस नर्मदा के अद्भुत प्रसंग का श्रवण करवाया। और हे बाबा, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, आप ही मुझे बता रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं और आप ही सुना रहे हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं बाबा। मैं आपके शरण में हूँ और शरण में रहूँगा। जैसा आपको मेरे साथ करना है कीजिए। मैं तो बस आपका बच्चा हूँ। अपने पिता के समक्ष हमेशा बस यही कहूँगा कि आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ और जहाँ शिव है वहाँ मैं अपने आप को उनका बच्चा मानता हूँ। जिस प्रकार आप गणेश जी और कार्तिकेय जी पर तथा इस सृष्टि के सभी लोगों पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कीजिए बाबा। आपकी थोड़ी सी दया का पात्र हूँ मैं और इस पात्रता को आप मुझे प्राप्त होने दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए तथा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, बाबा से यही प्रार्थना करते हुए कि बाबा सबका कल्याण करे। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का फल प्राप्त हो, और जो इस कथा का आगे सब्सक्राइब करें करवाएं, उनको उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है।